हेलो एवरीवन। बेटे ये हमारी 11th क्लास के फिजिकल एजुकेशन के 6th लेसन हमने आज स्टार्ट किया है और 5th लेसन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था जो योगा था। उसमें से कुछ हमने पॉइंट्स को छोड़ा था जो सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, जैसे योग निंद्रा वो हमने सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ा था। और आज बेटे हम बात करेंगे शारीरिक गतिविधियाँ और नेतृत्व प्रशिक्षण। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, नेतृत्व प्रशिक्षण होता है किसी ग्रुप का नेता बनना, लीडर बन के अपने ग्रुप को हैंडल करना, कैसे उस ग्रुप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटे इनमें साहसिक खेल जैसे जो एडवेंचर गेम्स होते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या मीन्स जैसे पैराग्लाइडिंग, सर्फिंग, ट्रैकिंग, नदी में राफ्टिंग, इनमें कौन कैसे इनको किया जाता है कौन कौन सी उनके अंदर सेफ्टी के जो हमारे मीन्स जैसे सेफ्टी बेल्ट होती है, कौन कौन से उपकरण इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बेटे इस लेसन के अंदर। सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बेटे सभी छात्रों को नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से एक क्लास के अंदर मीन्स बारी बारी से मॉनिटर बना दिया जाता है ताकि वो एक ग्रुप का हैंडल करना सीख जाए, कैसे अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। नेतृत्व का अनुभव करने छात्रों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तथा आत्मज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। एक कोच एक अच्छा टीचर बनने के लिए उनके अंदर गुण विकसित हो जाते हैं, एक अच्छा नेता बनने के लिए उनके अंदर गुण विकसित हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप को संभालना सीख जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। नेतृत्व का अवसर मिलने से विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है तथा अन्य खेलों में भी विद्यार्थी की सहभागिता में वृद्धि होती है। शारीरिक शिक्षा से विद्यार्थियों के अंदर नेतृत्व कुशलता का संचार होता है। नेता मीन्स एक नेता बनने की जो गुण होते हैं वो उसके अंदर विकसित होते हैं। अब बात करते हैं बेटे एक अच्छे नेता के नेतृत्व गुण एवं भूमिका। सबसे पहले एक नेता के नेतृत्व गुण। आजकल हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुने। वो मीन्स एक भीड़ में एक पॉइंट्स बनना चाहता है जिसमें भीड़ उसकी तरफ देख के उसकी बातें ध्यान से सुने। हर कोई ऐसा बनना चाहता है। इस प्रकार वह अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करता है जो एक अच्छा नेता बनने के लिए आवश्यक है। लोग केवल उनके इन्हीं गुणों के को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका साथ देते हैं। उसके बाद है बेटा एक अच्छे नेता के गुण निम्नलिखित हैं और खेल द्वारा उनका विकास इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हमारा नेता का व्यक्तित्व। एक नेता का आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, मीन्स सराहनीय होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ एक नेता योग्य बनने का एक अच्छा चरित्र है, उसका आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आंतरिक व्यक्तित्व से हमारा अभिप्राय है आत्मविश्वास, ज्ञान, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, भेदभाव रहित व्यवहार, सहनशीलता जैसे गुण आदि उसके अंदर विकसित होने चाहिए। सहनशीलता। बाहरी व्यक्तित्व का अर्थ है उसे साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा आचरण मीन्स व्यवहार करना चाहिए। टीम का कप्तान और अन्य खिलाड़ी में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अपना विकास करते हैं, वे संयुक्त रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे नया अनुभव प्राप्त करते हैं और खेलते समय संस्कृति का विकास करते हैं। इसके अंदर क्या होगा बेटे, अगर टीम का कप्तान अच्छा होगा तो पूरी टीम उसका आदर सम्मान करेगी। अगर वो कैप्टन है बेटा, अगर वही गाली गलौज से बात करेगा प्लेयर्स के साथ तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कहने की बात यह है बेटा। आगे है बुद्धिमान और ज्ञान से परिपूर्ण। एक अच्छे नेता के पास ज्ञान होना अति आवश्यक है, उसे बुद्धिमान भी होना चाहिए, वह अपने ज्ञान और बुद्धि पर विश्वास होना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा बुद्धिमान और ज्ञान से पूर्ण होता है, क्योंकि बेटे एक गेम के अंदर बेटे एक खिलाड़ी को बिल्कुल चंद ही सेकंडों में फैसला करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो वैसे में क्या होता है, उसके बुद्धिमान है जो बुद्धि ज्ञान में विकास होता है। आगे है बेटा
उसे खेलते समय बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं जो खेल के बारे में उसे ज्ञान पर निर्भर करते हैं। अगर वह वो निर्णय लेने में सक्षम है, अगर वो निर्णय को बिल्कुल अच्छे से अच्छा निर्णय लेता है, ठीक है, तो खेल को अपने विजय की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर उसको ज्ञान या फिर वो उसके अंदर कन्फ्यूजन होती है तो वो टीम को हरा भी सकता है। आगे बढ़ते समय का पाबंद, पंचुअल। एक अच्छे नेता को समय का पाबंद होना चाहिए। उसे समय की कीमत समझनी चाहिए, समय की कीमत का पता होना चाहिए। उसे सावधानी से अपना दैनिक शेड्यूल तैयार करना चाहिए ताकि वह कहीं भी समय पर पहुंच सके। खेल प्रतियोगिता हमेशा समय पर आरंभ होती है, इसलिए खिलाड़ियों का समय का पाबंद रहना अति आवश्यक है। उन्हें अगर वह समय पंचुअल नहीं होंगे, फिर समय के पाबंद नहीं होंगे, तो उन्हें पार्टिसिपेट करने से वंचित रखा जाता है, मीन्स टूर्नामेंट से बाहर भी रखा जा सकता है। जिस प्रकार से कोई टीम अगर टाइम से नहीं पहुंचती बेटा, तो उसको जो उसकी अपोजिट मीन्स जिसके साथ मैच होना टीम का, उसको बाई दे दी जाती है, और जो टीम समय पर नहीं पहुंचती उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। इससे टीम में समय का पाबंद रहने के गुण विकसित होता है। नेक्स्ट है निर्णय करता। एक अच्छे नेता में अपने ज्ञान के आधार पर तुरंत निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, इसलिए उसे अपने अनुभव और ज्ञान पर निर्भर होना चाहिए। खिलाड़ियों को खेल के दौरान समय समय पर अपनी युद्ध कलाओं को बदलता रहना पड़ता है, मीन्स अपने प्लानिंग चेंज करती रहनी पड़ती है बेटा खेल के दौरान, कि कहाँ पे डिफेंस करना है, कहाँ पे अटैक करना है, ठीक है। समय समय पर मीन्स उसको अपनी कलाओं में को बदलना पड़ता है। उन्हें कई बार तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसके कारण वे तुरंत निर्णय के योग्य बन जाते हैं। खुला दिमाग और दूरदृष्टि। एक अच्छे नेता को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कुछ ना कुछ एक इंसान होता है बेटे, वो हर स्टेप जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखता है। उसे अपनी योजनाओं और परिवर्तनों का मूल्यांकन करने का ज्ञान होना चाहिए। खिलाड़ी हमेशा अपने कार्य निष्पादन का सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमेशा नई तकनीकों को सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं। अनुशासित और ईमानदार। एक अच्छा नेता हमेशा दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, मीन्स दूसरों लोग उस जैसा बनना चाहे। उसे कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसे गलत व्यक्ति का पक्ष कभी नहीं लेना चाहिए। गैर अनुशासित खिलाड़ियों को दंड दिया जाता है। इस प्रकार खिलाड़ी हमेशा अपने आप को अनुशासन डिसिप्लिन में रहने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है बेटे साहसी और आत्मविश्वासी। एक अच्छे नेता को अपनी योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसमें सत्य का सामना करने का साहस होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है बेटे, ऐसे प्लेयर होते हैं जो हार का सामना नहीं कर पाते, रोने लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे में क्या होता है बेटे, उसको एक अच्छा खिलाड़ी होता है, उसको सत्य का सामना करने का साहस उसके अंदर होना चाहिए। उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर वह हारता है तो उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मैं क्यों हारा हूँ, उसको अपनी कमियों को पहचानना चाहिए कि मैं किस कमियों के कारण हारा हूँ, ठीक है। बहुत बार गुस्से में क्या कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर बैठते हैं जिसमें सोसाइटी का खतरा होता है या फिर उसको खुद को भी खतरा होता है। आत्मविश्वास से रहित तो एक खिलाड़ी अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस प्रकार एक खिलाड़ी हमेशा साहसी और आत्मविश्वासी बनने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटे भेदभाव रहित। एक अच्छा नेता भेदभाव रहित होना चाहिए। उसे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक भेदभाव रहित नेता ही एक प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान कर सकता है। एक अच्छा खिलाड़ी भेदभाव रहित होता है। वह केवल अच्छे खेल की प्रशंसा करता है। वह ये नहीं देखता बेटे कि मेरी टीम में कौन सी जाति पाति के खिलाड़ी है, नहीं, वो केवल एक समुदाय में खेलता है, एक टीम में खेलता है, और वो है एक अच्छा जो अपना कैप्टन होता है, वो केवल अपनी टीम की गेम की प्रशंसा करता है, न कि उसकी जाति पाति को देखता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा है एक अच्छा वक्ता। एक अच्छा वक्ता शब्द लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा नेता एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। वह अपने शब्दों में लोगों से नया उत्साह बढ़ाना चाहिए। उसकी एंकरिंग होती है बेटे, उसकी इतनी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए कि सुनने वाला को हाँ ये होना चाहिए कि कुछ उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला होना चाहिए जनता के अंदर। प्रशंसा के शब्द एक खिलाड़ी के लिए उत्तेजित औषधि का कार्य करते हैं, और इस प्रकार सभी खिलाड़ी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे का विश्वास को ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं।
नेक्स्ट है खुश मिजाज। एक अच्छे नेता का स्वभाव सूखा रखा नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा अपने साथियों को खुश रखना चाहिए, उसे कठिन समय में साहस नहीं खोना चाहिए। तो ये बेटे कुछ पॉइंट पढ़े और कुछ पॉइंट्स है उसको आप सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद हम जो भूमिका होती है नेता की नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। थैंक यू बेटा।